पापा की लास्ट आवाज़ हम लोगों ने यही सुनी थी कि भाई मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर हमने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उनको यहाँ पे सरिया मार दिया था आईब्रो पे। उसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। उसके बाद जब उन लोगों ने उन्हें मार दिया, हम लोगों ने खिड़की में से साफ साफ देखा, मारने वाले तक को हमने देखा, क्योंकि लाइट नहीं थी लेकिन सबने फ्लैश जला रखी थी मोबाइल की। हमने देखा यहाँ पे लगने के बाद पापा ख़त्म हो गए। फिर हमने देखा कि वो उनको घिसाटते हुए एक पैर पकड़ के उनका घिसटते हुए लेके जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हुए उनको तीसरी मंजिल से जीने से नीचे गिराते हुए ले गए। बस हमने इतना देखा। उसके बाद नीचे बाइक जल रही थी, उसमें उनको जलाया गया। फिर उसके बाद उनको सामने नाला था बहुत बड़ा, उस नाले में फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और इस वक्त द स्वतंत्र की टीम लोनी में है। लोनी दिल्ली से लगा हुआ है। यहाँ पर होने का कारण है, अभी एक दिन पहले दिल्ली की अदालत ने फ़ैसला दिया है। दिल्ली दंगों में एक शख्स जिनका नाम मुशर्रफ था, उनको मार दिया गया था। उनका शव भगीरथ जो नाला है उसमें डाल दिया गया था। उसके लिए 12 लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन अदालत ने सबको रिहा कर दिया। कहा कि जो बयान है वो मैच नहीं कर रहे, जो अपराधी हैं वो उस वक्त वहाँ पर थे या नहीं थे, इसको पुलिस साबित नहीं कर पाई। यानी कि एक कमज़ोर तथ्य, एक कमज़ोर आधार पर केस को पेश किया गया, जिससे वो आरोपी बच गए। आज हम उसी मुशर्रफ के घर पे हैं। ये घर मुशर्रफ ने किस्तों में लिया था जब वो ज़िंदा थे, और लॉकडाउन के समय उनकी पत्नी, बेटी और बच्चा यहाँ पर आए। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अदालत के इस फ़ैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी। ये 6 साल थे, इस 6 साल में मुशर्रफ के जाने के बाद क्या क्या परेशानियाँ आईं, क्या क्या दिक्कत आई, कैसे संभली एक अकेली औरत। कहते हैं कि अब वो किसी जगह काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं। यहाँ पर उनकी बेटी भी हैं जिसके सामने ये सब हादसा हुआ था। हम आपको बता दिए, जब नेट पे हमने मुशर्रफ की तस्वीर ढूंढनी चाहिए, हमको कोई तस्वीर तक नहीं मिली। आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास तस्वीर है या नहीं है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और एक वो तस्वीर है जिसको हमें आपको ब्लर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये दंगों के बाद की तस्वीर है। पूरा चेहरा जल चुका है, उस चेहरे के माथे पर निशान भी हैं, वो निशान के हैं जिससे मुशर्रफ की मौत हुई थी और फिर उसको मार दिया गया था। आइए पूरा हादसा, पूरा वाक़या को जानते हैं उनसे और समझते हैं कि ये जो अभी अदालत का फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले को वो किस तरह से देखते हैं। तो यही घर है। आइए, कैसे हैं आप लोग? बस आपकी दुआ है। ये हम लोग स्वतंत्र से आए हैं, स्वतंत्र मीडिया से। अच्छा। और आपके मुशर्रफ, आपके हस्बैंड, पति, हाँ जी। उनका फ़ैसला आया है, पता चला आपको? हाँ, हमने ये फैसला सुनाया ही है, जो सुनाया ही है, जो यहाँ हमारे कोर्ट में से जब हमारे गवाही हुए थे, जो हमने 12 बंदे के अंदर से हमने 6-7 को पैसा लिया था, तो उनको बेल पे छोड़ाई गई है। तो ये चीज़ के हम मंजूर नहीं है। तो बेल पे जो छोड़ाए गए तो सरकार हमारे से पूछने चाहिए। हमारी सरकार हमारे घर में खाने के लिए नहीं दे रहे। हम बच्चे को लेके कहाँ रहे, खेतों में पड़े रहे, कीड़ा मकोड़ा घुस रहे। हमारे घर में कोई खाने के पीने नहीं है। 20,000 रुपये का मेरी बिजली का बिल हो गई। इस बिजली का 20,000 20,000 रुपये हो गया बिजली का बिल। हम कहाँ से भरे? आप हमारे क्या कहूँ, हम कबाड़ी का काम करते हैं, देखें नहीं, कबाड़ी का काम करते, हाथोरे का काम करते, हमारा हाथोरे से हाथ में छूट जाते, हमारे काम होती नहीं है। हमारे बच्चे को पालना है, कहाँ से पालेंगे, कैसे कर? सरकार हमारे में कोई मदद नहीं दे रहा। हमारे सुनाई आई है, सरकार मदद कर रहे हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है उनको सरकार मदद कर रहे हैं। तो हमारी कौन सी मदद हुई? जो 10 लाख रुपये मिला है, हम झूठ नहीं बोलनी, जो 10 लाख रुपये मिला है, 10 लाख रुपये में आदमी वापस आ जाएगा। जब हमारे आदमी
ज़िंदगी भर कमा के खिलाते, बाप का प्यार ना मिला हमारे बच्चा। मेरी बच्चा जब इसके पापा खत्म हुए 2.5 साल का मेरा लड़का था। 2.5 साल का जब इसके पापा ख़त्म हुई है तो 2.5 साल का लड़का मेरे अब हुई है कितना 10 साल का। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम खुद कर्जा उधार किसको, कोई ज़कात फेतारा दे रहे, कोई दिल ठोक रहे तो दे रहे, नहीं ठोक रहे तो नहीं दे रहे, कोई मदद करने वाला नहीं। हम हमारे बच्चे को मैं खुद परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को कहाँ से पाल लें, कैसे करें? तो सरकार अपने कोई मदद नहीं करे, कह रहे थे जो सरकार मदद करेंगे, जिनके घर में आदमी खत्म हो गए, कमाने वाला नहीं है, उनके घर में कोई। हम अनपढ़ है, गवान हमें अनपढ़ है, लेखा पढ़ा नहीं है। मेरे अपने बच्चे को लिए हमें अपने बच्चे को लिए पढ़ा लिखा नहीं कर पाई, बच्चे को पढ़ाने नहीं कर पा रहे, लड़का को मैं पढ़ाने नहीं पा रहे। क्यों? मैं अपने बच्चे को पेट ही नहीं भर पा रहे। लड़की मेरी सियाना हो रही, लड़की को मेरी शादी करानी है, मैं कहाँ से करेंगे? मैं इस चीज़ की मंजूर नहीं है जो सरकार। हमने केस में मेरी गवाही हो गई, कोर्ट को डुमा में ले गए थे, गवाही हो गई, हम 4-5 जनों को पहचान लिया, मेरी लड़की की भी गवाही हो गई, ये भी पहचान लिया। तो भाई हम चाहिए इन सब क्यों उनको बेल पे छोड़ाई जा रहे हैं? मैं अपना आदमी की इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी कोई गुंडा नहीं था, मेरा आदमी कोई चोर नहीं था, मेरा आदमी को बेखुसूर मारा गया, घर के अंदर घुस के मार दिया, मेरे आंखों का सामने मारा है। कौन सी बीवी बर्दाश्त कर सकते जब अपना पाते को अपना आंखों का सामने मारा? तब भी हमने बचा नहीं पाया। 1-2 आदमी नहीं थी, 200-250 आदमी था। मुंह पे घाटा बंधा होता, मास्क लगा हुआ था, हेलमेट लगा हुआ था। जो हमारे आदमी तो रोज़ कमाते थे, रोज़ ले आके देते। अब सरकार जब अब गरीब है, अब गरीब देखो, गरीब क्या से खाएंगे? सरकार ने सिलेंडर बंद कर दिया, ब्लैक सिलेंडर था, 3,500 रुपये का सिलेंडर मिलने। हमारे मतन गरीब कहाँ से कर पाएंगे? 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। मैं 6,000 रुपये में क्या हो रहा है? घर पे बच्चे को खिलाना भी है, दवाई भी है, घर का खाना पीना खर्चा है, मेरे आने जाने का किराए लग रहे हैं। 40 रुपये से 1200 रुपये मेरी महीना का, छोटा ही बात करें, 1200 रुपये मेरी महीना का, खाली यहाँ से लोनी जाने आने में 1200 रुपये का किराया। 6,000 रुपये कमा रहे, 1200 रुपये किराया दे दे, मैं अपने को बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? मुझे चाहिए इंसाफ। मुझे किसी से कोई दुख के तकलीफ में न सरकारी से मेरे को जो लड़ाई हुई है, मेरा आदमी को बेकसूर मारा दिया। उसके मैंने क्या थे मतलब? मेरा आदमी वो छोटा हाथी चलाते थे, दिल्ली में किराए पे रहते, तो किराए का गाड़ी था, तो उनको छोटा हाथी चलाते थे। ये छोटा हाथी पिकअप होता है, छोटे टेम्पो को कहा जाता है। हाँ, 3 पहियाली, 3 पहिए वाला, उसको वो चलाया करते थे, सफेद वाली। अच्छा, अदालत में एक चीज़ लिखा है कि आपके बयान को भी उन्होंने नहीं माना है, कि आपने 2 दिन तक नहीं बताया, ये सब बातें हो रही हैं, तो वो क्या मामला है? जब हमारे पास एक बताइए आप, मैंने हमारे पास, जब तुम हमारे पास आओगे नहीं है, हमारे पास कोई रसीद आएंगे नहीं है, हमारे पास फ़ोन नंबर है, आपका पास कोई बात हो रही तो हमारे से तो कनेक्ट कर सकते हो। हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम इतना कह नहीं सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप तो अपना पूछ तो सकते हो फ़ोन करके। क्या इंसाफ दे रहे हो हमारे गरीब को? हम तो चाहिए हमें इंसाफ। हम इसमें कोई, मुझे कोई मेरी लालच नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्चे की ज़िंदगी, बाप का प्यार दे सके है सरकार? मेरी इसकी बाप ख़त्म हो गई, मेरी बच्चा मेरी 10, 11, 12 साल की थी इस टाइम, जिसके पापा ख़त्म हुए थे, और मेरी लड़का 2.5 साल का था, ख़त्म हुई। बाप का प्यार दे सकता? मैं माँ हूँ, मैं माँ होके मेरे बच्चे को बाप का प्यार दे सकते? मैं तो बाप की तरह कमा के खिला सकती हूँ। मैं लेडीज़ होके मैं बेलदारी का काम कर रहे, चावल मिल पे जाकर 50-50 किलो कट्टा उठा रहे, हमारे कमर में लगी हुई है, चोट लगी हुई है, हमारे से काम होती नहीं है, मैं कहाँ से करके खिलाऊँ बच्चे को? तो सरकार हमारी क्या मदद कर रहे हैं? आज उसके पापा होते तो मैं अपने आदमी को छोड़ के मैं घर से बाहर निकल जाते, मेरा अपना बच्चा खुशी से शांति से रोटी खा लेते। तो सरकार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे सरकार।
हम किसी का दोष नहीं दे रहे, मैं तो सरकार की दोष दे रहे। जो हमारी मतन गरीब, हमारी मतन विधवा जैसे ऐसे घूम के ऐसे काम करके बच्चे को भीख मांग के खिलाए, भीख ही मांगा है। जब तुम्हारे पास हाथ मांग रहे तो भीख ही मांग रहे, क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे सरकार से, सरकार तो कह रहे थे हमें जिसके आदमी घर में कमाने हैं उनके नौकरी देंगे, कहाँ दी आपने? आज नौकरी दे देते, अरे 20,000 50,000 रुपये का नौकरी भी दे देते, झाड़ू पोछा का नौकरी भी दे देते कोनो हॉस्पिटल में कि कहीं पे भी सरकार, तब मैं अपना बच्चे को चैन से तो 2 रोटी खिला सकती थी। मैं बेटे आप थे उस वक्त वहाँ पर? जी। क्या हुआ था कुछ बता पाएं? जिसमें हम क्या उम्र थी तो उस वक्त? 10-12 साल की था ये। हम लोग चूना फैक्ट्री पे रहते थे, भागीरथी विहार पे 3rd फ्लोर पे हम लोग रहते थे। तो पापा मेरे गाड़ी चलाते थे, तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें 1 ही महीना हुआ था वहाँ पे गए हुए। हमारी बहन की शादी करने के लिए हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो हमने बस बहन की शादी हुई ही थी, उसके 1 महीने बाद ही वहाँ पे लड़ाई वगैरह शुरू हो गई थी। तो 22 फरवरी से ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उस वक्त ज़्यादा हमने गौर नहीं किया, हम लोगों ने सोचा ऐसी ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, तो हम लोग वहीं रहते रहे, हम लोग गए नहीं कहीं। तो ये 25 फरवरी को ये सब चीज़ें शाम के टाइम बढ़ने लगी। पापा घर पे ही थे उस दिन, पापा काम पे नहीं गए थे, मम्मी काम पे गई हुई थी। तो शाम के टाइम मम्मी आई भागती हुई, उन्होंने बोला कि उधर की तरफ लड़ाई हो रही है, फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ वहाँ पे आग लगा दी है। तो हम सब लोग डर गए। तो शाम को 8 बजे करीब उन लोगों ने लाइट वगैरह काट दी। हमने मकान मालिक को फ़ोन किया, मकान मालिक भी हिंदू थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, तुम जो कर सकते हो वो करो। तो हम लोगों ने 2 गेट थे, एक फ्रंट में था एक बैक में था, हम लोगों ने दोनों गेट पे ताला लगा दिया था। फिर वहाँ पे पुलिस वाला का मकान भी था बगल में, पुलिस वाला भी मदद नहीं करा। पीछे गली में पुलिस वाले का भी मकान था, उनके भी लड़के शामिल थे मेरे पापा को मारने में। तो फिर हम लोग ने ताला वगैरह लगा दिया, हम सब अपने कमरे में बैठ गए। हम लोगों ने सोचा थोड़ी बहुत देर में सब चीज़ें बंद हो जाएगी, लेकिन उन लोगों ने लाइटें काट दी, बिल्कुल अंधेरा हो गया। उसके बाद वो लोग पीछे वाले गेट को तोड़ के ऊपर आने लगे जय श्री राम के नारे लगाते हुए। तो हम लोगों ने अपने पापा को बेड में छुपा दिया था, अपने पापा को और अपने फूफा को बेड में छिपा दिया था। फूफा मेरे वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे थे, तो उनको सब जानते थे। तो जिस कमरे में हम रहते थे उस कमरे में अपने पापा को बेड के अंदर छुपा दिया, कपड़ों से ढक दिया। बस वो बेड मेरे पास है, थोड़ी सी जगह हमने छोड़ दी थी, उनको सांस आ जाए ताकि। फिर उसके बाद हमने बाहर से ताला लगा दिया था, और सामने वाले कमरे में हम सारी लेडीज़, हम थे और हमारे रिश्तेदार थे, उनके बच्चे थे, हम सब सामने वाले कमरे में छिप गए थे, अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया था। फिर उसके बाद भीड़ ऊपर आ गई जय श्री राम के नारे लगाती हुई। उसके बाद उन्होंने खिड़की से झाँका कि अंदर सामान रखा हुआ है। उन्होंने कहा अंदर सामान रखा हुआ है, इस गेट को खोलो, ताला तोड़ो, अंदर लूटेंगे, क्या क्या सामान होगा। उस टाइम हमने अपनी बहन की शादी करी थी, सामान भी था। तो उन लोगों ने गेट का ताला तोड़ा, अंदर घुसे, पहले तो लूट वगैरह की उन लोगों ने। उसके बाद जो कुरान शरीफ वगैरह था, सामान था, उन सब चीज़ों को तोड़ ताड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी ना, हमारी बुक्स छोड़ी, कुछ भी। मतलब ये था कि जो बदन पे कपड़े पहने थे सिर्फ, उसके अलावा हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर उन लोगों ने बेड को खोला तो फूफा मिल गए मेरे, उनको सब जानते थे, उनको बस एक आध थप्पड़ मारा, बोला कि हमारा भाई है, इसको कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, ये हमारे साथ है। फिर वो भी भीड़ के साथ मिल गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। फिर एक लड़का दोबारा गया अंदर, उसने सरिये से बेड के कपड़ों के बीच में मारना चालू किया। तो पापा के पीठ पे लगा, वो उनकी चीख निकल गई, उनको निकाला, वो चिल्लाया देखो यहाँ पे एक और है, एक और है। सारी भीड़ जा चुकी थी, लेकिन एक लड़का वही रह गया था, उनने चिल्लाया यहाँ पे एक और है। सारे वापस आए, उन्होंने उनको पकड़ा, जिस कमरे पे हम थे उसकी खिड़की के नीचे ही जस्ट उन्होंने उनको रख बिठाया। तो फिर क्या नाम है, उनको गाली वाली देने लगे। तो उनसे पूछने लगे तो हिंदू है मुसलमान है, उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान हूँ। तो वो उन्हें मारने जा रहे थे, तो मेरे पापा की लास्ट आवाज़ हम लोगों ने यही सुनी थी कि भाई मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर हमने अपनी आँखों से देखा था। उसके बाद यहाँ पे सरिया मार दिया था आईब्रो पे, उसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। उसके बाद ना उनकी कोई आवाज़ आई ना कुछ। उसके बाद जब उन लोगों ने उन्हें मार दिया, हम लोगों ने खिड़की में से साफ साफ देखा, मारने वाले तक को हमने देखा, क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन सबने फ्लैश जला रखी थी मोबाइल की, हमने देखा।
फिर जब उन लोगों ने मारा तो उसके बाद यहाँ पे लगने के बाद पापा ख़त्म हो गए। फिर हमने देखा कि वो उनको घिसाटते हुए एक पैर पकड़ के उनका घिसाटते हुए लेके जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हुए उनको तीसरी मंजिल से जीने से नीचे गिराते हुए ले गए। बस हमने इतना देखा। उसके आगे का हमारे फूफा ने हमें बताया आके कि उनको तीसरी मंजिल से नीचे ले गए मारते हुए गिराते हुए। उसके बाद नीचे बाइक जल रही थी, उसमें उनको जलाया गया। फिर उसके बाद उनको सामने नाला था बहुत बड़ा, उस नाले में फेंक दिया। हमारे फूफा ने हमें आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुशर्रफ भाई को मार दिया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जो लेडीज़ वगैरह हो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग आए दोबारा, पापा को मारने के बाद दोबारा आए ऊपर, वो हमारे कमरे की तरफ आए। पहले उन लोगों ने कमरे के नीचे से पहले बोला कि गेट खोलो। हमने कहा हम गेट नहीं खोलेंगे, हमारे साथ बच्चे हैं। उन्होंने कहा अगर तुम गेट नहीं खोलोगे हम आग लगा देंगे। उन्होंने पेट्रोल डाला गेट के नीचे से। फिर हमने डर की वजह से गेट खोल दिया। हमने गेट खोला, उसके बाद फूफा हमारे आगे आ गए। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज़ है। तो उसने कहा अगर तू बीच में आएगा हम तुझे ही मार देंगे, हम किसी भी लेडीज़ को नहीं छोड़ेंगे। इन मुल्लाओं ने हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया है, हम इनकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका गलत करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े। उन्होंने कहा इस कमरे में कोई जेंट्स नहीं है, इन लेडीज़ों को छोड़ दो। तो जो दंगाई थे वो लोग वार्निंग दे के चले गए कि अगर तुम लोग थोड़ी बहुत देर बाद हम फिर आएंगे, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम तुम लोगों को भी मार देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े टाइम बाद, रात का काफ़ी टाइम था, थोड़े टाइम बाद हम लोग सिंदूर वगैरह लगा के, बिंदी वगैरह लगा के हम लोग वहाँ से निकले। थोड़ी आगे पहुँचे तो हमें फिर घेर लिया गया। हमसे पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ शादी में आए थे, हम लोग फंस गए हैं, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने बोला तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान हो। हमने कहा नहीं हम लोग हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा हम कैसे भरोसा करें। तो जो हमारे साथ के थे, उनका लड़का था, उसकी मुसलमानी नहीं हुई थी, उसकी पैंट उतार के चेक करा कि तो फिर बोलने लगे कि नहीं नहीं ये लोग हिंदू हैं। मेरे भाई की हो चुकी थी तो मैं अपने भाई को आगे लेके निकल गई थी। इन्होंने कहा कि हाँ ये हिंदू हैं, इन लोगों को छोड़ दो। फिर भाग रही थी बिहार से हम लोग, ना कोई ऑटो ना कोई रिक्शा, पैदल बच्चों को गोद में लेके रात को हम लोग पहुँचे सिलमपुर। वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते थे। तो सिलमपुर पहुँचे तो हमारे वहाँ पे भी रिश्तेदारों ने जगह नहीं दी। बोला कि तुम लोगों की वजह से हम भी मारे जाएंगे, नहीं हम जगह नहीं देंगे। उसके बाद जो मेरी बहन की शादी हुई थी, उनकी जो नंद थी सीमापुरी में रहती थी वो, हम उनके घर पे गए तो उन्होंने अपने घर पे हमें जगह दी, हम वहाँ पे रहे। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद कॉल आता है। तो मेरी मम्मी ने ना रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस थाने में कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से गायब हुए हैं, तो अगर मिलें तो कांटेक्ट कर लें। तो वहाँ से पुलिस थाने से फ़ोन आता है कि जो तुम्हारे हस्बैंड थे उनकी डेड बॉडी मिल गई है, तुम आ जाओ पुलिस थाने गोकलपुरी। तो ये वहाँ पे गए, इनको फ़ोटो दिखाया गया मम्मी को, तो मम्मी ने पहचान लिया। फिर जीटी भी इनको भेजा गया मुर्दा घर पे। फिर वहाँ से हमें अपने पापा की डेड बॉडी मिली। उसके बाद हम लोग गए मुस्तफ़ाबाद, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब उनको दफनाया कब्रिस्तान पे। फिर उसके बाद हम लोग वहीं रहे कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फिर तो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी कैसे कटी? बस अल्लाह का दुआ में, अल्लाह के ऊपर का भरोसा में हम ज़िंदगी कट रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं। जिसके घर में 7 पैर ना होते तो उसके घर में तो हर कोई पत्थर फेंकता है। ये कितने साल का था तब? जब उस टाइम ये 2.5 साल का था। इसे तो कुछ याद भी नहीं है ना, इसके कुछ याद नहीं है। तो अभी फैसले से आप लोग मुलजुम नहीं है मैं। तो उन लोगों को किसी को पहचाना था आप लोग? हमने पहचान लिया, हम तो बता रहे तो उनके वहीं मोहल्ले के लड़के थे। पुलिस वाला जहाँ पे इनके पापा को मारा था, मारा था, तो उस मोहल्ले में तो रह रहे थे, मोहल्ले के ही थे, बाहर वाले थोड़े थे, बाहर वाला नहीं थे, मोहल्ले में थे। और मोहल्ले के किसी ने बचाया नहीं, कोई नहीं बचाया। सारे सब हिंदू थे वहाँ, मतलब हम 3-4 घर ऐसे थे जो मुस्लिम के थे, सब वो भी हमारे रिश्तेदार थे, वरना सारे हिंदू थे सारे। पीछे पुलिस वाले थे, उनके लड़के भी आए थे। हमने पहचाना, मेरी गवाही हुई, मैंने भी पहचाना, मैंने बताया एक एक चीज़ उन लोगों को बताई, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। वहाँ पे जाके मैंने पहचाना कि ये लोग मारने पे थे, फिर भी उन लोगों को छोड़ दिया। पहचानने के बावजूद छोड़ दिया, तो साफ साफ नाइंसाफ़ी है ना। अब आगे क्या कुछ आगे हमारे कहना है हम आगे तक लड़ेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। हमें मतलब
पैसे का कुछ नहीं है, हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ दिला दो। हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हमें सरकार से भी कोई मदद नहीं चाहिए, हमें 1 रुपए की मदद नहीं चाहिए, हम अपना कमा के खा लेंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे पापा को मारा गया है ना, वैसे ही मुझे मारने वालों को इंसाफ चाहिए। मुझे मारने वालों को भी फांसी तक मुझे देखना है। ये घर कब आप लोगों ने लिया, फिर कैसे हुआ आगे? ये हम जब इसकी पापा थी, मैंने 4 किस्तें जमा करी थी। 4 किस्तें जमा करने के बाद तब मैंने लिए थे। जब इसके बाप डेथ हो गई, ख़त्म हो गया, तो हमारे मकान लिया ही नहीं था कोई, खाली किस्तों पे ले रखे थे। तो इसके पापा ख़त्म होने के बाद तो ये हमारे बड़ा मुश्किल है, कैसे यहाँ पे क्या सब कुछ हालात? हाँ यही है, क्या करें, घास में रहने पड़ रहे, सांप कीड़ा निकालते रहते हैं। सांप वाप आते रहते हैं? हाँ बहुत सांप है यहाँ पे, इतने सांप है क्या बताऊँ आपको, बहुत सांप है। रात को तो बहुत सांप है, निकालते रहते, घर में घुस जाते हैं। अब बच्चे को लेके हिम्मत करके रहने पड़ते हैं। अब जब बच्चे को कमा के खिला नहीं सकते, 6,000 रुपये में महीना पे कमा के, हम किराया कहाँ से देंगे? दिल्ली का किराया इतना महंगा है। जिन लोगों को सजा हुई थी उन्हें आपने पहचान लिया? पहचान लिया था मैंने, पुलिस के सामने पेट ने सब हाँ पहचान लिया? पहचान लिया था। सामने पहचान की थी, जज को बताया था एक एक चीज़ की ये थे। और जो मैन बंदा था जिसने मेरे पापा के यहाँ मारा था, मैंने ये तक बताया था कि इस मैन बंदे ने मेरे पापा के यहाँ मारा था जब मेरे पापा की डेड हुई थी, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। हम कहाँ झूठ का इंसाफ है ये? हम झूठ बोलने नहीं है, हम किसी को घर की बर्बाद, हम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई एक ही है। हम क्यों लड़ाई करो, क्यों लड़ाई करके अपना ज़िंदगी खराब करो? क्योंकि हम अपना प्यार जानते हैं मोहब्बत कि ये में हो। नफरत कैसे इंसान को बर्बाद कर देती है। अब नफरत के ही चलते बेकसूर मेरे पापा को मार दिया गया। अच्छा, वो जो प्रोटेस्ट उस वक्त दिल्ली में चलता था उसमें जाते थे क्या मुशर्रफ? नहीं, उन्हें पता था कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है एनआरसीसी और ये सब चीज़ों का? नहीं पता था। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते थे, वो सुबह 9 बजे काम पे चले जाते थे, रात को 12, 2-3 बजे काम पे से घर आते बस। थे, फिर अगले दिन फिर चले जाते थे। उनका बस डेली का बस कमाने खाने की ही ज़िंदगी थी उनकी, सिर्फ ना किसी से लड़ाई ना दुश्मनी, कुछ भी नहीं। बेटे, हमारा चैनल सब लोग देखते हैं, अदालत और सब लोग देख रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे पापा का इंसाफ दिलवा दीजिए। जिन लोगों को छोड़ा गया, जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, मैंने पहचाना है, उन लोगों को छोड़ दिया गया है बेल पे। मेरी हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बस हमें इंसाफ दिलवा दीजिए। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस हमें इंसाफ दिलवा दीजिए। मेरे पापा के गुनहगारों को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस मैं इतना कहना आप कुछ चाहूँगी। कहना चाहेंगे? बस हमारे भी वही कहना है, हमें तो इंसाफ चाहिए। बेखुश हमारे पति को खो चुकी हूँ मैं। हम पता है जब हम दिन में हम काम धंधा पे लगे थे, हमें पता है जब हमारे रात कैसे कटते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर आ जाते, दूसरे के बच्चे के पापा आ जाते, चीज़ लेकर आ जाते, मेरे बच्चे भागते हुए मेरे पास आ जाते हैं जब मैं काम पे जाती हूँ। सोचते थे बच्चे मम्मी मुझ कुछ खाने के लिए लेकर आए, जब मेरे पास होता ही नहीं तो मैं कहाँ से ले आके खिलाऊँ? मेरा अपना बच्चे की भविष्य चाहिए, मेरा अपना बच्चे को ज़िंदगी चाहिए। आज जो ख़त्म मारपीट कराए, हमारे आदमी को मारा, मेरे वो इंसाफ चाहिए बस। देखिए, बाप की जगह कोई ले नहीं सकता। जैसा बताती हैं कि जब ये आती हैं, बाकी लोगों के बाप आते होंगे तो बच्चे दौड़ पड़ते होंगे, तो यहाँ पे तो मैं मुशर्रफ कभी माँ होकर कैसे मैं बाप को जगह दे सकती हूँ? माँ का जगह ही तो दे सकते, बाप का जगह नहीं दे सकती। आज बच्चे को मेरी कोई आगे- अच्छी चीज़ पहना नहीं सकती। आगे कोई अपील आप लोग सोच रहे हैं करने की? किसी अपील कोर्ट में आगे कुछ करेंगे? तो फैसले की? हमने फैसला हम करना नहीं है, फैसला नहीं करना, हम हमें फैसला नहीं इंसाफ करनी, हमारी इंसाफ चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं है। इन्होंने देखा है कि किन्होंने मारा, उसकी गवाही दी है, और फिर अदालत का फैसला आया कि वो 12 लोग निर्दोष हैं, उन्होंने इस पे उनको बरी कर दिया। कौन सी मोहल्ले के मारा है, कौन सी घर मारा है, हम खुद लेके जाके दिखा देंगे पुलिस वाला को। हमारे घर भी पता है, वो मोहल्ले में भी पता है, जो कौन सी मोहल्ले में कौन सी घर है, कितना 2 घर चढ़ के 3 घर चढ़ के सब पता है। देखिए, ये बता रहे हैं, उम्मीद है कि लोग सुनेंगे और इंसाफ मिलेगा जैसा वो कह रहे हैं। बस हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को ज़िंदगी। हमारे लड़का है, पढ़ा नहीं पा रहे, आज के बाप होता तो पढ़ा तो लेते, हमें कहाँ से पढ़ा पाएंगे? बच्चा मेरा, जब आप मैं अंगूठा साफ हूँ तो मेरे बच्चे को थोड़ी करेंगे अंगूठा साफ? कहाँ से पढ़ा ही नहीं पा रहे? मेरी बच्चा 7 क्लास पढ़ी हुई है मेरी बच्ची। ये पैसा होता तो मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता,
पैसा होता था 20,000 रुपये का भी बिजली का बिल हो गया, मैं कहाँ से भर नहीं पा रहे, कहाँ से भरेंगी। हमारी तो ज़िंदगी खराब है, हमारे जितने जी मार दिया। ये तो मरने ऐसे बीमार मर जाते तो तब भी सही था, बच्चा को लेकर सब मर जाते ना उस टाइम, तो भी अच्छा था। हमारे तो जीते जी मार रहे हैं सरकार। देखिए, वक्त बताएगा कि मुशर्रफ को इंसाफ मिलता है या नहीं। ना हमें तो इन सब से हम केस नहीं उठा रहे। जब हमारे केस लड़ना है तो हम शुरू से कहे, जब भाई हम शुरू से अभी भी कह रहे हैं, बाद में भी कहेंगे, जब भाई हम चाहिए इंसाफ, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बना दो। मेरी लड़का का बाप का प्यार दे दो, सरकार दे जाएंगी, बाप का प्यार नहीं दे सकते। मैं माँ होकर भी मेरे बच्चे को बाप का प्यार नहीं दे सकते। त्यौहार आता है, ईद त्यौहार आते हैं, मेरे बच्चे को नया कपड़ा बन तो मैं नहीं पहना पाते, कहाँ से पहनाएंगे। देखिए, वक्त बताएगा कि क्या होता है। जो भी होगा द स्वतंत्र पे आपको दिखाया जाएगा। अभी हमें इजाज़त दीजिए। सरकार से यही अनुरोध है, हमारे इंसाफ दे दे। हमें हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हमारे बच्चे की हमारी ज़िंदगी बना दें। हमारे इंसाफ ज़रूर चाहिए। हमें इस केस से जब बेल पे जब चल रहे हैं, बेल पे छोड़ दिया, हम उसमें कोई हमारे से कोई योर नहीं लिया, अनुमति नहीं लिया, ना हमारे से पूछा है। जब भाई हम आगे तक चलेंगे, हमारे कहना बात यही है, जब हमें इंसाफ चाहिए, कैसे भी कैसे हमारी इंसाफ दिला दो।